दोस्तों, जिस वक्त एक पुलिस वाली लड़की ने कुरान मजीद का मुअजिज़ा देखा, उस वक्त किस तरह से वो खुश हुई और किस तरह से उसने मज़हब इस्लाम को कबूल कर लिया, यकीनन बड़ा ही हैरान कुन वाक़या है। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आप लोग आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस तरह की और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको बता दूं, ये वाक़या जो बताया जा रहा है ये हमारे ही भारत देश का बताया जा रहा है। एक गैर मुस्लिम पुलिस वाली जो थी, अगर कहा जाए तो उसे मुसलमानों से बेइंतहा नफ़रत थी। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी मुसलमान शख्स को वो देखा करती थी तो ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं उनको ज़लालत की नज़र से देखा करती थी, उन्हें बहुत बुरा जाना करती थी। और अगर किसी कैदी को गिरफ़्तार करना पड़ जाए तो ऐसे वक्त में वो कई मरतबा हाथ को धोया करती थी। ऐसे वक्त में दोस्तों साफ तौर से नफ़रत नज़र आ रही थी, लेकिन अब इसकी भी दिल की दुनिया बदलने वाली थी। ये नहीं जानती थी कि आगे चल के मेरा मुक़द्दर जो है वो इस्लाम ही होने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं, इस पुलिस वाले का शौहर जो था वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था और साथ ही साथ बहुत अच्छी पोस्ट पर था। लेकिन आपको बता दूं, एक दिन की बात है कि इसी लड़की के दरवाजे के ऊपर एक फ़कीर आता है और फ़कीर आकर कहता है कि बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो। ऐसे वक्त में दोस्तों ये जो पुलिस वाली थी इसने साफ तौर से पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन दोस्तों इसको थोड़ा तरस आ गया क्योंकि उस फ़कीर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ऐसे में जिस वक्त इस पुलिस वाली ने उसको खाना दिया तभी वो जो फ़कीर था वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। असल में वो फ़कीर जो था वो मुसलमान ही था, लेकिन इस लड़की को शायद इस चीज़ का इल्म ना हो पाया। ऐसे वक्त में फ़कीर ये कहने लगा कि बेटी तुमने मुझे खाना खिलाया और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। मैं तुम्हें एक नुस्खा दे के जा रहा हूँ, अगर किसी भी परेशानी में अगर तुम इस चीज़ की तिलावत कर लेती हो तो यकीनन तुम्हारी बड़ी बड़ी मुश्किलें जो हैं वो हल हो जाएंगी। ऐसे में ये जो लड़की थी ये अब समझने लगी थी कि जो फ़कीर है ये मुसलमान हैं, लेकिन दोस्तों उसने इस वक्त थोड़ी खामोशी से इस बात को सुना। और उसके बाद दोस्तों जो फ़कीर उसको दे रहा था, पहले तो वो पुलिस वाली लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब बार बार उस फ़कीर ने इसरार किया तो ऐसे वक्त में मजबूरी में उसने उस नुस्खे को ले लिया और अपने जाकर कमरे में जाके रख दिया। दोस्तों आपको बता दूं, यूं तो इसको यकीन बिल्कुल भी नहीं था मुसलमानों की किताब पर, कुरान से ये बेइंतहा नफ़रत किया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक ही इसके घर के अंदर एक बड़ा ही भयंकर सांप दाखिल हो गया जो कि इसके 5 साल बच्चे को जाके डस लेता है। दोस्तों ऐसे वक्त में हालत ऐसी हो जाती है कि इमरजेंसी में बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर का ये कहना था कि अब ये तुम्हारा बच्चा बच नहीं सकता क्योंकि जहर जो है वो पूरे जिस्म में फैल चुका है। हम कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन अब हम इसे नहीं बचा सकते। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं मियाँ और बीवी बहुत ही ज़्यादा परेशानी के आलम में आ गए। लेकिन तभी अचानक उसे एक बात याद आई कि एक फ़कीर बाबा आए थे घर पर और उन्होंने मुझे नुस्खा दिया था और कहा था कि किसी भी परेशानी में अगर तुम इसे पढ़ती हो तो तुम्हारी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और इसी चीज़ को आजमाने के लिए उसने ये सोचा कि इससे बड़ी परेशानी और हो ही क्या सकती है। इसीलिए दौड़ती हुई वो घर पर गई, अलमारी को खोला तो वहाँ पर कुरान मजीद की एक आयत लिखी हुई थी, यानी वहाँ पर सूरह फातिहा लिखा हुआ था। ऐसे वक्त में फ़कीर ने कहा था कि सूरह फातिहा को पढ़कर अगर तुम किसी जगह पर भी दम करोगी तो वहाँ पर शिफा मिलेगी। ऐसे में दोस्तों इसे यकीन तो नहीं था, लेकिन जब इसने उसको पढ़ना शुरू किया, यूँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ अमूमन हम जानते हैं कि कुरान मजीद जो है वो अरबी में लिखा होता है, लेकिन उस फ़कीर ने उस लड़की को जो कुरान का जो नुस्खा दिया था वो हिंदी में दिया था, इसीलिए पुलिस वाली उसे बड़ी आसानी से पढ़ पा रही थी। ऐसे में उसने उस आयत को पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने बच्चे के ज़ख्म के ऊपर फूंक दिया, यानी दम कर दिया। दोस्तों आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, अभी दम करना ही था कि तभी अचानक देखने को मिला कि उसके बच्चे का जहर जो है वो धीरे धीरे अब कम होने लगा है और कुछ ही लम्हों के बाद वो बच्चा जो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था अब वो सही से खड़ा भी हो पा रहा है। ऐसे में देखते ही देखते वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। ये बात देखने के बाद वो लड़की बड़ी हैरान थी कि मुझे तो मुसलमानों की किताब पर ज़रा भी यकीन नहीं था, ये इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया। यकीनन मुसलमानों की किताब में कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है। ऐसे में दोस्तों अब उसको इस आयत से इतनी मोहब्बत हो गई कि जब भी कहीं पर भी परेशानी आती तो फ़ौरन ही वो इस आयत को पढ़ देती। एक दिन की बात है कि उसी के शौहर ने यह
आयत पढ़ते हुए उसको देख लिया। ऐसे में उसके शौहर ने कहा कि तुम ये क्या मुसलमानों की चीज़ें पढ़ रही हो, क्या तुमने ही मेरे बच्चे के ऊपर जादू टोना किया था? ऐसे में दोस्तों वो लड़की जो थी वो कहने लगी, नहीं नहीं, ये तो मुसलमानों का नुस्खा है, किसी भी परेशानी में अगर पढ़ा जाए तो हर परेशानी दूर हो जाती है, और मैंने अपने बच्चे के ऊपर इसी तरह से इस आयत का दम किया था और इसीलिए मेरा बच्चा ठीक हो गया था। ऐसे में आप सभी को बता दूं, ये चीज़ सुनने के बाद वो कहने लगा कि तुमने मेरे बच्चे पे जादू टोना कर दिया, तुमने यकीनन ये अच्छा नहीं किया। और उसी दिन से शौहर का बर्ताव जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। दोस्तों आपको बता दूं, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, लेकिन दोस्तों अल्लाह के घर में देर तो है, अंधेर नहीं। आपको बता दूं, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि तभी अचानक उसके शौहर को भी एक उसी सांप ने काट लिया। ऐसे में दोस्तों शौहर जो था वो बाहर गया हुआ था, इसीलिए बीवी उसके लिए दम ना कर सकी और मौके पर ही शौहर का इंतकाल हो गया। ऐसे में दोस्तों अब ये लड़की जो थी वो तनहा हो चुकी थी। ऐसे में इसने ये सोचा कि मैं अपने शौहर का बिजनेस संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे शौहर का बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा है। इसने शौहर का बिजनेस संभाला, लेकिन उसमें लगातार गिरावट देखने को मिली, बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। ऐसे में दोस्तों इसके दिल में फिर वही तरकीब आई, मैं क्यों ना मुसलमानों का एक मर्तबा एक आयत पढ़कर दम करूं अपने बिजनेस के नाम पर, हो सकता है कि इसमें भी कुछ बरकत आ जाए। दोस्तों उसने फिर यही किया, वो रोज़ आना सूरह फातिहा की तिलावत करने लगी। आपको बता दूं अभी 2 से 4 दिन ही हुए थे कि तभी अचानक उस औरत के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे शौहर का दोस्त था। ऐसे में मुझे जब पता चला कि तुम्हारा शौहर इंतकाल कर गया तो मैं फ़ौरन ही चला आया और मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं तुम्हारे शौहर के बिज़नेस को संभालूं और जो भी रकम आए वो तुम्हें मैं सौंप दूं, क्योंकि वो मेरा सच्चा और पक्का दोस्त था। दोस्तों वो लड़की जो थी वो इस बात पे राज़ी हो गई, क्योंकि ऐसे में उसे बच्चे को भी संभालना था और बिज़नेस भी, जो कि बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने ये फ़ैसला किया क्यों ना ये बेहतरीन मौका है, इसको कैसे जाने दिया जाए, और उसने उसी शख्स के हाथ में बिज़नेस थामा दिया। दोस्तों कुछ ही दिन के अंदर बिज़नेस जो है वो ज़ोरों पर आ गया, हर तरफ से तरक्की आने लगी। अचानक ही एक दिन वो शख्स जो था वो फिर से उसी लड़की घर पर आया, और जब उसने उस लड़की को सिर्फ फातिहा की तिलावत करते हुए सुना तो ऐसे वक्त में वो शख्स कहने लगा कि भला तुम ये क्या पढ़ रही हो? तो उसने बताया कि हमारे घर एक फ़कीर आया था, उसने कुरान मजीद का एक नुस्खा दिया था, जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे इससे बड़ा फ़ायदा होता है। हमारा बच्चा जब परेशानी में आया था तब भी मैंने ये पढ़ा था, और जब हमारा बिज़नेस डूबने लगा तब भी मैंने ये पढ़ा, और तुम आए और तुमने यकीनन बिज़नेस को संभाल लिया। यकीनन इस आयत में बड़ी शिफा है। जब उस शख्स ने ये चीज़ सुनी तो वो बड़ा हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा कि मुझे भी एक बार अच्छे से सुनाओ। जब उस लड़की ने इसको अच्छे से पढ़ के सुनाया तो ऐसे वक्त में ये शख्स जो था वो बड़ा मुतासिर हुआ और कहने लगा कि यकीनन इस आयत में बड़ी तासीर है, बहुत मीठा लग रहा है। जब इतनी तासीर इतनी से सूरत में है तो पूरे कुरान में कितनी तासीर होगी, और अगर हम इस्लाम कबूल कर लें तो इससे बढ़कर और क्या ही होगा। ऐसे में दोस्तों वो शख्स जो था उसने मुसलमानों के बारे में जाना और साथ में ही दोनों ने मिल करके कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गए। तो दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।